राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यू व्लॉग में। दोस्तों, बरसाती ठंड में प्यारी सी सुबह की शुरुआत होती है गर्म पानी के साथ। तो सीधा बिस्तर से उठकर भगवान जी को प्रणाम करके और आ गई हूँ मैं किचन में अपने गर्म पानी करने के लिए। आराम से बैठकर मैं गर्म पानी पीऊँगी, साथ में दालचीनी का पाउडर भी लूँगी। तो सुबह शाम मैं दालचीनी का पाउडर ले रही हूँ। उसके साथ साथ मैं अपने खाने पीने का भी ध्यान रख रही हूँ और साथ में योगा एक्सरसाइज तो होती है। तो बस इन्हीं चीज़ों को मैं अपने है ना जो रूटीन में शामिल कर रही हूँ, ताकि सर्दियों में जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से वेट बढ़ता है ना, तो वो वेट है ना इतनी स्पीड से ना बढ़े। खाने पीने का हमारा जो ऊपर नीचे हो जाता है, सर्दियों में ज़्यादा भूख लगती है और खान पीन भी ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से वेट है जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस इन चीज़ों को मैं अपने रूटीन में ऐड करके और अपने वेट को मेंटेन करके रखूँगी। और देखिए, दालचीनी का पाउडर और गर्म पानी से कुछ नहीं होता। अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल कर अगर हम योगा एक्सरसाइज रोज़ अपने रूटीन में शामिल करें ना, तो हम बहुत अच्छे से फिट भी रहेंगे, कोसों दूर रहेंगे बीमारियों से। और साथ में हमारी बॉडी भी अच्छे से वर्क करेगी, क्योंकि है ना जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, वैसे वैसे घर के काम करने में भी हर महिला को दिक्कत होती है। घुटने में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है। लेकिन अपने रूटीन में ये चीज़ें ऐड करने से है ना काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है। घुटनों का दर्द है वो भी गायब हो जाता है। और घुटने का दर्द अगर आपको होता है ना, तो इस तरीके से बैठकर है ना पानी पीजिए, गर्म पानी। चाहे आप दिन में कितनी बार भी पानी पीते हो, तो बैठकर पानी पीने से ये फ़ायदा होगा कि आपके घुटनों में जो दर्द होता है ना वो बिल्कुल नहीं होगा। खड़े होकर पानी पीने से जो पानी है सीधा घुटने में जाता है, जिसकी वजह से घुटने दर्द करने लग जाते हैं और है ना आवाज़ भी कड़कड़ की आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए मैं बैठकर ही पानी पीती हूँ। दूध हमेशा बच्चों को खड़े होकर देना चाहिए। बच्चे हैं ना जो दूध पीते हैं, तो वो खड़े होकर दूध पिएं, ताकि कैल्शियम की कमी ना हो और सीधा हड्डियों में जाकर जो है दूध लगे। तो उससे है ना बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक से भरपूर दूध की मात्रा मिलती है, ताकि है ना बच्चों के जो कमजोरी होती है, थकान हो जाती है बच्चों को, वो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो बस पानी बैठकर पीना चाहिए और दूध है जो खड़े होकर पीना चाहिए। तो अब है ना जो बरसाती ठंड हो रही है, बरसात के साथ साथ ठंड भी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन जो है ना कि सुबह जल्दी उठ जाए ना, तो फिर हमारे काम भी ठंड के अनुसार भी है ना छोटे दिन हो जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ही हमारे घर के काम हो जाते हैं। तो बच्चों की स्कूल की छुट्टियां स्टार्ट हो गई है और बच्चे आराम से सो रहे हैं। सर्दियों में उनको जगाने का कोई काम नहीं है, इसलिए मैं उनको सोने देती हूँ। जब छुट्टियाँ चलती है ना, तो बच्चे आराम से लेट तक सोते हैं, क्योंकि लेट तक ही रात में है ना मूवी वगैरह देखते रहते हैं, टीवी देखते हैं हम सब बैठकर। तो लेट हो जाता है, तो मैं उनको जल्दी नहीं डिस्टर्ब करती हूँ और अपने काम में मैं अकेली ही लगी रहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पानी पी लिया, अच्छे से बैठ के थोड़ी देर अपने आप को रिलैक्स किया और आराम से भगवान का नाम लिया। और फिर उसके बाद झाड़ू लगाइए, और झाड़ू लगाने के बाद में अब देखिए थोड़ा बहुत मैं इस तरीके से वॉक कर रही हूँ। छत पे जाने का तो बिल्कुल भी सवाल ही नहीं है, क्योंकि छत पर बहुत ज़्यादा ठंड है। और ठंड के मौसम में जो बंदर है ना हमारी छत पर बैठे रहते हैं बेचारे, इधर उधर है ना जो ठंड की वजह से घुसते रहते हैं। तो इसलिए है ना मैं छत पर जाना तो अवॉइड करती हूँ। और इसीलिए यहाँ पर थोड़ा बहुत है ना इस तरीके से मैं घूम लूँगी और फिर उसके बाद अपनी जो है एक्सरसाइज है स्टार्ट कर दूँगी। दोस्तों, एक्सरसाइज करने से बहुत ज़्यादा मन को शांति मिलती है, तनाव मुक्त रहता है और जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है ना वो अच्छे से वर्क करता है। ब्लड शुगर की जो प्रॉब्लम है वो दूर होती है। अधिकतर देखा गया है कि आपके खान पीन के समय में आजकल है ना सबका जो ब्लड जो हो जाता है ना, ब्लड प्रेशर वो हाई हो जाता है, लो हो जाता है। तो हम अपने रूटीन में अगर इन चीज़ों को इंक्लूड करें ना, तो हम उन चीज़ों से बच सकते हैं। और ये मैंने महसूस किया है, क्योंकि मुझे मुझे है ना जो प्रेगनेंसी के बाद काफ़ी ज़्यादा मेरा जो है वेट बढ़ गया है। और मैं पहले बहुत ज़्यादा दुबली पतली सी थी, लेकिन जैसे सिजेरियन बच्चे होते हैं ना, तो उसकी वजह से वेट है जो गेन हो गया है। खाना पीना होता है ना, जैसे कि बोलते हैं कि हवा भी लगती है, तो बस वही काम हो जाता है मुझे। अगर मैं थोड़ा सा अपना खाने का जो बैलेंस है बिगाड़ लूँ ना, तो मेरा वेट बहुत जल्दी बढ़ जाता है। और जब मुझे ज़रूरत थी ना वेट थोड़ा सा गेन करने की, तब मैं बिल्कुल
दुबली पतली थी। तो इसलिए इन चीज़ों को मैं इंक्लूड करके रखती हूँ और अपने खाने पीने का ध्यान रखती हूँ। और जो होता है ना, मोटा इंसान होता है तो उसको ये लगता है कि हवा पानी सब जो है लग जाता है, और पतला इंसान चाहे कितना भी खा ले लेकिन उसके कुछ शरीर में दिखता ही नहीं है। तो बस वही मेरा हाल है। और सर्दियों में जैसे कि है ना, खान पीन अच्छा हो जाता है और थोड़ा बहुत हम भूख भी लगाती है तो हम खा लेते हैं, तो बस वही मेरे शरीर को है जो लग जाता है। इसलिए मैं एक्सरसाइज करती हूँ, गर्म पानी पीती हूँ, ताकि मेरा जो वेट है बिल्कुल स्टक रहे और बढ़े ना। और अब यहाँ पर मैं नहाने के बाद में बातों ही बातों में योगा एक्सरसाइज कर ली है, नहाकर आ गई हूँ मैं। और मैंने यहाँ पर जोत बत्ती भी कर ली है। भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, पूजा करने के बाद किचन में आ गई हूँ, चाय भी मेरी बन गई है। और ये व्लॉग है मेरा 31 दिसंबर का, जो कि मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ है 5 बजे से, और रात तक ये कंटिन्यू रहेगा। तो रात तक कंटिन्यू रहने की वजह से मैं इसको कल ही अपलोड नहीं कर पाई थी, तो ये न्यू ईयर वाले दिन है जो कि अपलोड होगा। और ये जो मेरा व्लॉग है ना, 2024 का लास्ट व्लॉग है। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है पूरे व्लॉग में। अभी मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी मैंने ज़्यादा दिन जो है यूट्यूब में काम नहीं किया है, तो इस बीच अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। और अगर मेरे व्लॉग आपको पसंद आते हैं तो मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो ये व्लॉग 31 दिसंबर का है। तो आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर 2025। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाए, और जो आपकी मनोकामना हो, जो आप कुछ करना चाहते हो, या आपके मन में जो ड्रीम चल रहा हो, वो 2025 में ज़रूर पूरा हो। कान्हा जी आप सबको हमेशा खुश रखे। तो दोस्तों, इसी शुरुआत के लिए 2025 की अच्छी सी शुरुआत हो, सबके जीवन में ढेरों खुशियाँ आए। तो यहाँ पर देखिए, किचन में मैं आ गई थी, और उसके बाद मैंने आलू वगैरह कट कर लिए हैं। मेथी मैंने 2-3 दिन पहले ही साफ़ की थी, तो वो बिल्कुल फ्रेश बनी हुई है। और मैंने उसको है ना, जो अखबार में लपेट के रख दिया है। तो जैसे मैंने रखी थी ना, वैसे की वैसे ये मुझे मिली है। अब मैं इसको कट करके और वॉश करके लेकर आ गई हूँ, ताकि मैं सब्ज़ी बना सकूँ। तो आलू मेथी की आज मुझे सब्ज़ी बनानी है। साथ में है ना, देखिए चाय बना रही थी ना, जब है ना मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड आ गए थे, तो बस उनके लिए मैंने चाय नाश्ता लगाया था, और साथ में मैंने भी फटाफट से चाय पी ली थी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी चाय पीने का। सब्ज़ी बना रही थी, आलू मेथी की सब्ज़ी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस सब्ज़ी बनते के साथ ही उनको है ना नाश्ते में मैं पराठे या रोटी वगैरह आलू मेथी की सब्ज़ी के साथ दे दूँगी। और जो आलू मेथी मैं बनाती हूँ ना, वो बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ। बस लहसुन को कट करके, हरी मिर्च वगैरह डाल के, और इस तरीके से तड़का लगा देती हूँ ना। इसमें मैं प्याज, टमाटर, ऐसी कोई चीज़ें इसमें ऐड नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर तेल गर्म हो गया था, तो मैंने लहसुन और हरी मिर्च को डाल दिया है, साथ में आलू मेथी डाल दी है। और देखिए सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, मिर्च, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी वगैरह। और थोड़ी सी धीमी गैस पर इसको ढक्कन बंद करके रख दूंगी। तो ये हमारी बढ़िया सी चटपटी सी है ना आलू मेथी बनके तैयार हो जाएगी। प्याज टमाटर वाली है ना, मेरे घर में नहीं बनती है। मैं इस तरीके से ही बनाती हूँ हमेशा, और यही मेरे बच्चों को ज़्यादा पसंद आती है। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन गई थी, और सब्ज़ी जैसे बन रही थी ना, धीमी गैस करके रखाई थी, तो फटाफट से आ गई हूँ अब रूम में, क्योंकि बिस्तर वगैरह ऐसे ही फैले रहते हैं ना, तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। चाय वगैरह पी ली थी सबने, और जो गेस्ट आए थे ना, वो भी चले गए थे। इनके जो दोस्त आए थे, उनको मैंने चाय नाश्ता करा दिया है, तो वो अब जा चुके हैं। तो फटाफट से अब मैं अपने रूम को भी सेट कर दूंगी। पहले ही मतलब जो हस्बैंड थे ना, वो बिस्तर में थे जब ही आ गए थे वो, तो इसलिए मैं ना रूम को थोड़ा बहुत ही यहाँ से साफ़ कर पाई, और जो बिस्तर थे ना, वो उनके पास ही रखे हुए थे ऐसे ही। तो वो आराम से बैठ के बातें कर रहे थे, इतने मैंने उनको चाय नाश्ता है जो करा दिया। अब वो जा चुके हैं, तो अब वो मैं अपने रूम को है ना जो सेट कर लूँगी। और देखिए बीच बीच में हम ना किचन का काम छोड़ के घर को, अपने रूम को भी देखते हैं, सारे घर की साफ़ सफाई करते हैं। तो जैसे सब्ज़ी वगैरह हम गैस पर रख देते हैं धीमी गैस पर, या सीटी वगैरह लगती है ना, तो अपने ये छोटे मोटे काम भी निपटा लेने चाहिए, ताकि है ना जो साफ़ सफाई का काम है लगे हाथ चलता रहे। और अब उसके बाद में है ना, जो मैं ये मैट है जो, इसको झाड़ के अच्छे से है ना फटकार के और बाहर रख दूंगी। और जो ये डोर मैट है, इनको भी अलग निकाल के फटकार के अच्छी तरीके से साफ करके रख दूंगी। और फिर उसके बाद में झाड़ू लगाने के बाद में, मतलब मैंने रूम में से झाड़ू लगा दी है, और अब दोबारा से आ गई हूँ किचन।
तो सब्ज़ी भी मेरी देखिए बनके तैयार है, देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। साथ के साथ मैं रोटी भी सेक लूँगी और नाश्ता या फिर खाना एक ही साथ हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को है ना नाश्ते की ज़रूरत नहीं होती है जब स्कूल नहीं जाते हैं। तो बस सिंपल सा उनको दूध गर्म करके दे देती हूँ और जो मैंने गोंद के लड्डू बनाए ना वो दे देती हूँ, तो उनका नाश्ता हो जाता है। और आलू मेथी तो उनकी फेवरेट है, तो उनको भूख लगाई है देखते के साथ ही, तो इसलिए मैं गर्मा गर्म रोटी बना रही हूँ। हस्बैंड रोटी खाना खा लेंगे और बच्चों को भी दे दूँगी मैं। तो यहाँ पर देखिए दूध वाला भी हमारे यहाँ ना लेट आने लग गया है, क्योंकि सर्दी ज़्यादा हो गई है। पहले तो वो 8 बजे के करीब ही दूध दे जाता था, लेकिन अब तो वो 10 साढ़े 10 बजे तक आता है, कभी कभी तो 11 साढ़े 11 भी बज जाते हैं। तो जैसे ही वो दूध देकर गया वैसे ही मैंने छान के एक साइड दूध भी गर्म होने के लिए रख दिया, उबालने के लिए रख दिया है। और अब जो मेरे रोटी सब्जी का काम हो जाएगा ना, तो समझ लीजिए बहुत सारा काम है जो निबट चुका है। तो बस उसके बाद है ना जो अच्छे से साफ़ सफाई का काम है ना वो मेरा रह जाएगा, क्योंकि है ना कल जो है न्यू ईयर है, तो अच्छी तरीके से घर को साफ़ करना है, झाड़ू पोछा करना है, पूरे घर को साफ़ सुथरा करके रखना है। नया साल है जो कल की जो नए साल की तैयारियां होती हैं, तो नया साल सबके घरों में बहुत ही अच्छे से खुशियां लेकर आए, तो इसी उम्मीद के साथ हम गृहिणी होती है अपने घर को अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा करती हैं। तो बस यहाँ पर देखिए सब्ज़ी मेरी बन गई, निकाल दी थी मैंने। जो कुकर वगैरह या कढ़ाई वगैरह होती है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़े बर्तन में लगता है, तो इसलिए मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूंगी दूसरे इसमें। तो ये देखिए मैं बंजारा मार्केट से लेकर आई थी, ये हांडी का सेट है, 3 का सेट है ये मेरे पास, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और देखने में भी है ना बहुत ही प्यारा लग रहा है। राजस्थानी जो प्रिंट है वो है इसमें, तो बहुत सुंदर लग रहा है। तो अब मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है ना मैंने, तो बच्चे बोलते हैं कि मम्मी इन चीज़ों को यूज़ किया कीजिए। पहले तो ये होता था कि मैं ना इनको यूज़ नहीं करती थी, बस ऐसे ही कैबिनेट में मैंने इनको सजा के रखा हुआ था। लेकिन अब मैं आपके साथ में व्लॉग शेयर करती हूँ ना, तो सोचा कि इन बर्तनों का भी यूज़ करके दिखाऊँ आपको। और मेरे पास काफ़ी सारे बर्तन हैं जो कि मैं बंजारा मार्केट से लेकर आई थी, बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में है। गुड़गांव में बंजारा मार्केट लगती है, तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें या बहुत अच्छे आइटम मैं वहाँ से लेकर आई थी, जो कि देखने में भी अच्छे लगते हैं। अगर गेस्ट वगैरह आ जाए तो इनमें बहुत अच्छा लगता है खाना सर्व करना। तो ये हांडी का सेट है, साथ में कढ़ाई भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना मैं अब धीरे धीरे करके आपके साथ में शेयर करूँगी। और बातों ही बातों में देखिए मैंने उस रूम को भी साफ़ कर लिया है, झाड़ू वगैरह लगा दी है। हस्बैंड भी खाना वगैरह खाकर और तैयार होकर जा चुके हैं, तो अब बस मैं लगूंगी है ना झाड़ू पोछा करने में। तो उस रूम में झाड़ू लगा दिया, इसमें से मैंने पहले ही लगा दी थी। और कान्हा जी का रूम है वो तो मैं सुबह ही मंदिर वाला रूम साफ़ कर देती हूँ, झाड़ू पोछा लगा देती हूँ, फिर बाद में जाकर है ना मैं नहा धोकर पूजा करती हूँ। तो अब हो गया है मेरा ये काम, और अब है पोछा लगाने की बारी। पूरे घर में मैं पोछा लगा दूंगी। और देखिए पोछा ना लगाओ ना तब तक घर बिल्कुल साफ़ नहीं लगता है, चाहे कितनी अच्छे से आप झाड़ू लगा लो और चाहे कितना अच्छे से घर को व्यवस्थित कर लो, लेकिन लास्ट में जब पोछा लगाते हैं ना तभी घर में अच्छी सी फीलिंग आती है और घर है जो साफ सुथरा चमकता हुआ दिखाई देता है। तो अब मैं सारे जो दोनों रूम में से पोछा लगा लूँगी और साथ में आंगन को भी साफ़ कर लूँगी। तो बाथरूम और जो यहाँ बर्तन वगैरह मैं वॉश करती हूँ ना, ये एरिया मैंने जो है धो के साफ़ करके वाइपर वगैरह लगा के रख दिया था, ताकि सूख जाएगा तो इसमें मैं पूरे में जो है पोछा लगा दूँगी वाइपर की हेल्प से। और बर्तन भी आप देख सकते हो ढेर सारे बर्तन हो गए थे, तो इनको भी मैंने मांज धो के टोकरे में भर के रख दिया है। और अब मैं आपको फाइनली दिखा रही हूँ कि घर मेरा पूरा नीट एंड क्लीन है। पोछा देखिए अभी पंखा चला के रखा हुआ है, तो धीरे धीरे पोछा है जो सूख जाएगा। अंदर वाला रूम भी आप देख सकते हो, बाहर आंगन किचन वगैरह सब कुछ बिल्कुल साफ है। और फैन भी यहाँ पर मैंने बंद कर दिया है। तो बस ये सूख गया है ये वाला रूम, तो अब मैं इसमें बिछा दूंगी ये मैट जो कि मैंने झाड़ के बाहर रख दिया है। जब झाड़ू लगा देती हूँ ना तब बाहर रख देती हूँ, फिर फटकार के अच्छे से झाड़ के और फिर इसको अंदर बिछा देती हूँ। और इसको बिछाते ही रूम का जो लुक है ना बिल्कुल चेंज हो जाता है। और ये काफ़ी पुराना है मेरे पास है ना, तो मैं इसका यूज़ सर्दियों में ज़्यादा करती हूँ। और गर्मियाँ होती है ना तो फिर हम कर लेते हैं यूज़, लेकिन सर्दियों में ज़्यादा ही होता है। और उसके बाद है ना जो अब मैं बाहर का व्यू आपको दिखा रही हूँ कि धूप का नामो निशान नहीं है, हल्का सा जो है सूर्य देव निकल गए हैं, हल्की सी मतलब उनकी चमक आ गई है। और फिर मैंने गेट बंद कर दिया और अब आराम से बैठकर अपने लिए एक एप्पल काटा था वो खा लूँगी। और एप्पल को मैंने इंक्लूड कर दिया है अपने रूटीन में कि मन हो या ना हो एप्पल तो ज़रूर खाना है। बच्चों को भी मैं रोज़ देती हूँ, चाहे जब उनका मन होता है जब भी काट कर दे देती हूँ। और ये है शाम का टाइम, थोड़ा बहुत मैंने रेस्ट किया, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी बिस्तर में भी, तो मैंने सोचा कि बिस्तर से निकल के और आँच जो है अंगीठी लगा ली जाए। और इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है सिलगाने में, तो ठंड की वजह से है ना मैंने जो है आग जला ली है इसमें अंगीठी में, जिससे कि आराम से बैठ जाएंगे और आराम से हाथ सेकते रहेंगे।
तो रात का टाइम हो गया था, आराम से बैठे पड़े थे, सारा काम मेरा हो गया था। दोपहर में मैंने जो आलू मेथी की सब्ज़ी बनाई थी उसी से हमने सबने खाना खा लिया है। और हस्बैंड अभी आए नहीं हैं, क्योंकि अभी हमें उनका इंतज़ार है। वो बच्चों के खाने पीने का सामान लेकर आएंगे, क्योंकि 31 है, नए साल की शुरुआत है, तो बच्चों के लिए पार्टी तो बनती है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड आ चुके हैं और वो लेकर आए थे बच्चों के लिए पिज़्ज़ा, सोया चाप और पनीर टिक्का। जो कि सोया चाप मुझे पसंद है, बच्चों को पनीर टिक्का और पिज़्ज़ा लेकर आए थे। तो यहाँ पर आते ही बच्चे हैं जो खुश हो गए थे। और जैसे कि बाहर नहीं जा सकते, ठंडा मौसम बहुत ज़्यादा है और मन नहीं करता है बाहर निकलने का, तो घर पर ही हमने जो है 31 की पार्टी कर ली है। क्योंकि नया साल है तो नए साल के दिन अच्छी शुरुआत तो करनी है। अब यहाँ पर बैठ गए थे हम, अंगीठी तो मैंने सिलगा के रखी हुई थी, तो आराम से है ना बैठे बैठे यहाँ पर इन चीज़ों को हम इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए सबसे पहला बाइट मैंने अपने हस्बैंड को खिलाया है और हैप्पी न्यू ईयर बोला है एडवांस में। तो आप सभी को भी एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब फैमिली। आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अच्छे अच्छे से आपके लिए व्लॉग लेकर आऊँ। और मेरे रूटीन आपको कैसे लगते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और बच्चों को भी है ना मैंने बुला लिया है, तो बच्चे बिस्तर में आराम से मूवी देख रहे थे। तो बस जैसे ही पापा सामान लेकर आए खाने पीने का, तो जल्दी से उठकर आ गया है, क्योंकि है ना हमने सोचा कि हम घर में ही पार्टी करते हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए है ना टाइम भी ज़्यादा हो गया था, लेकिन है ना ये जो अंगीठी लगा के रखी हुई ना, इससे हटने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। इसलिए हम यहाँ पर आराम से बैठे हुए थे और है ना ऐसा मन कर रहा था कि यहीं पर बैठे रहो, बिस्तर में ना जाओ, क्योंकि बिस्तर में भी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और ये पिज़्ज़ा है ना थोड़ा सा ठंडा हो गया था, तो माइक्रोवेव में है ना बच्चे इसको गर्म करके लेकर आ गए हैं, ताकि बिल्कुल ऐसा लगे गर्मा गर्म पिज़्ज़ा इंजॉय कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें ही मैंने है ना जो गर्म करवाई थी, ठंड की वजह से काफ़ी जल्दी है ना जो ये ठंडी हो गई थी, तो माइक्रोवेव में सारी चीज़ें हैं जो गर्म हो गई है। और आराम से हम जो है खुश होकर खा रहे हैं और सब एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं। और यहाँ पर आपको भी मैं देखिए देख रही हूँ, और आपके लिए भी ढेर सारी विशेज़ है हैप्पी न्यू ईयर की। तो एडवांस में ही हैप्पी न्यू ईयर। और हैप्पी न्यू ईयर वाला व्लॉग मेरा कल आएगा, जो कि देखते हैं कैसा रहेगा और पूरा दिन व्लॉग कंटिन्यू कर पाऊंगी या नहीं। तो बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।